काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवस्थित IIT BHU के कुछ एलुमनी से मिलता हूं मैं, जो आए हुए हैं यहाँ घूमने। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया हैं। इतने दिनों बाद आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत थोड़ा अजीब भी लगता है मन में। वो एक कैसी? वो चलता रहता है ना दिमाग में। लगता है कि हम क्या इतना वक्त बीत गया है इस जगह को छोड़े हुए। कभी कभी लगता है चलते हुए अचानक से कोई पुराना दोस्त साइकिल से आता हुआ दिख जाएगा। दिमाग में वो कन्फ्यूज़न हो जाता है टाइम लाइन को लेकर। तो वो भी चल रहा है। बहुत इमोशनल सा भी है पूरा ये यहाँ आना दोबारा। मैं तो आता रहा हूँ 2003 में अपना ग्रेजुएट थोड़ा हुआ। परिचय बताइए कि यहाँ से क्या क्या किया आपने। अच्छा जी, मैं 2003 सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ यहाँ से। 1999 से 2003 में यहाँ रहा। उस समय मेरा घर लखनऊ था। लखनऊ से बनारस हम आते थे वरुणा एक्सप्रेस से। हाँ, और वरुणा एक्सप्रेस से, मतलब आपके नाम से ही। जी, मेरे नाम से ही ट्रेन वो बड़ा अच्छा लगता था मुझे भी। वरुणा से आ रहे हैं। फिर उसके बाद मैं आगे यहाँ से जॉब करने गया पूना से। फिर मैं बम्बई चला गया। बम्बई में फिर मैं लेखन कार्य में लग गया और अभी लेखन ही चल रहा है। और बम्बई मेरा कर्म भूमि बम्बई है इस समय। और अपना परिचय आप दें। तो मेरा नाम नितेश दुहन है और मैं वरुण का 1 साल जूनियर था। 2004 में मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग ख़त्म किया और मैं पानीपत का रहने वाला हूँ। और हम लोग शिवगंगा एक्सप्रेस से आते थे। हाँ, दिल्ली वाले। हाँ। और मतलब इतने साल बाद आए हैं, वो सब है तो पुराने लोग मिलते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं और सब लोग काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जैसे आप लिखते हो, आप किस प्रोफेशन में हो अभी? मैं अपना एक ऑनलाइन कोचिंग का एक कंपनी है तो वो चलाता हूँ। ओके, तो लिखने को लेकर पहले आप पे कि लिखने में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का तो योगदान रहता होगा ना? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि जो लोग लेखक होते हैं वो नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी नेचुरल एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अपने बैच को लेकर या सिविल इंजीनियरिंग को लेकर कोई वैसा स्क्रिप्ट छोटा सा लिखा कभी आपने? सिविल इंजीनियरिंग को लेकर नहीं लिखा, लेकिन आपकी जो बात है वो बिल्कुल सही है कि अगर आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, आप यहाँ रहे हैं 4 साल जैसे हम रहे, वो भी उस ज़माने में। अब तो बहुत कंस्ट्रक्शन हो गया, उस समय तो बहुत खुली जगहें होती थी। अभी भी बहुत हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तो और कोई है नहीं मेरे ख्याल से पूरे भारत में। लेकिन उस समय तो इतनी खुली जगहें थी, तो एक उन्मुक्त भाव आपके अंदर आ जाता है। आपको आसानी से आपको एक जो आप बोल रहे हैं नेचर से कनेक्शन बहुत तगड़ा बनता है। और वो एक लेखक के लिए मुझे लगता है बड़ा ज़रूरी है कि आपके अंदर एक भाव पैदा हो। हाँ, एक उन्मुक्तता का भाव पैदा हो, एक प्रकृति से जुड़ाव पैदा हो। वो दोनों हमें यहाँ मिले। अच्छा, एक चीज़, यहाँ रहते रहते आप में से दोनों में से किसको प्यार हुआ? मतलब दोनों को हो सकता है। हाँ। मतलब एक इफेक्ट होता है ना कि प्यार का रस चखा हो, क्या आपने चखा? मुझे प्यार हुआ, लेकिन संगीत से हुआ, गंगा से हुआ। क्या बात एक है। जो बनारस की जो लय है, एक बनारस की जो मिठाइयाँ हैं, बनारस का जो भोजन है, जो क्योंकि जिससे भी जिन चीज़ों से भी प्रेम होता है ना, जब वो चीज़ें छूटती हैं तो एक अलग तरीके का रस छोड़ जाती हैं। वो आपकी लिखने में मिलता है। वो कोशिश रहती है कि मैं याद रखूं वो जो उस समय का जो मेरा भाव था। इस शहर में जो एक खुशी मिलती थी और एक जो कनेक्शन फील होता था कि आप घाट पे बैठे हैं और घाट पे बैठकर आप बस कुछ नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ सामने आपके हमारे देश की सबसे प्राचीन नदी आपके सामने से बह रही है, जो हज़ारों वर्षों से बहती जा रही है, और आप उसको बहता हुआ देख रहे हैं। उसमें जो मज़ा आता था वो दोबारा ज़िंदगी में और कहीं नहीं आएगा। मतलब इसका कयास बना रहता है और आने पे रिवाइव होता होगा। बिल्कुल, इसलिए मैं बहुत आता हूँ। मैं कुछ वैसी चीज़ें ज़रा से 1-2 लाइन बताएंगे जो दर्शक कम से कम अपने, क्योंकि सीनियर हैं आप जी, जो भी हमारे चैनल के ज़्यादातर दर्शक यही बच्चे ही हैं जो स्टूडेंट हैं BHU के, IIT BHU के। जी।
तो कुछ चीज़ें हमें बताइए जिससे कि जैसे एक तो अपनी कुछ एक दो डायलेक्ट्स अगर थोड़ा गुनगुनाइए। अच्छा, जैसे कि अब देखिए, मैंने एक फ़िल्म लिखी थी मसान, जो कि बनारस में ही सेट थी। उस फिल्म में एक गीत है, मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे। तो मुझे लगता है वो अगर मैं बनारस में नहीं रहा होता तो मैं वो गीत नहीं लिख पाता, क्योंकि उस गीत में जो मुझे इस शहर से मिला, मैंने कोशिश की कि मैं वो सामने कागज़ पर उतार दूँ। उसमें कबीर साहब की भी वाणी का थोड़ा सा गुंजन है, थोड़ा वो गंगा माँ की जो पवित्रता है वो भी मैं लाने की कोशिश उसमें किया मैंने। तो वो मैं उस गीत की 4 लाइनें आपको सुना देता हाँ, हूँ। जरूर। मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे। खोजे अपनी गंध ना पावे, चादर का पैबंद ना पावे। बिखरे बिखरे छंद सा टहले, दोहों में ये बंध ना पावे। नाचे होके फिरकी लट्टू, खोजे अपनी धूरी रे। मन कस्तूरी रे जग दस्तूरी रे, बात हुई ना पूरी रे। क्या बात है। बहुत बढ़िया। आप बंधु बताइए कुछ एक्सपीरियंस जो कशिश रह जाती है, क्योंकि कैंपस से छूटने के बाद तो रह जाती है। हाँ, तो मेरा खेल कूद से ज़्यादा लगाव था। अच्छा। और मैं हॉकी खेलता था। और खेलते खेलते मेरा इतना ज़्यादा मन था मेरा कि मैं BHU के, एक तो IT BHU था, एक BHU की बड़ी टीम थी जहाँ से देश के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं DLW के साथ मिलके, और वो सब एक इकोसिस्टम था पूरा। शाहिद वगैरह जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है। तो क्योंकि मैं हॉकी खेलता था और ये सब लोग थे, तो मेरा दायरा सिर्फ IT BHU तक सीमित नहीं रह के पूरा बनारस को मुझे जानने का मौका मिला। इन लोगों से मिलता था, इन लोगों के मैं मतलब घर जाता था, DLW वगैरह जो ये सब काफ़ी सारा बड़ा इकोसिस्टम था। तो मेरे लिए भी क्या है कि बनारस सिर्फ एक पढ़ाई करने का IT BHU एक जगह नहीं थी, एक पूरा उसमें समझने का वो था। बनारस का कहीं बात भी आता है, या फिर वरुण भैया कोई बढ़िया फिल्म बनाते हैं, तो हम ना बनारस सुनते ही एकदम हमारे ना एकदम वो ये तो छाए हुए हैं, अभी पता नहीं है कईयों को। मतलब इतना ज़्यादा लगाव है हमारा कि अगर कहीं कोई सीन है कहीं किसी मूवी का, किसी सीरियल का, और उसमें अगर बोटिंग हो रही है, तो पहला दिमाग में क्या जाता है कि घाट को देख के मैं पहचान लूँ ये बनारस है या और कहीं है। हालांकि कितना लंबा घाट का वो है, फिर भी हम पहचान लेते हैं घाट की जो जर्नी है। तो हमारे मतलब वो कण कण में ये चीज़ बसा हुआ है आपस में, वो सब जो था। तो लगाव को तो हम कभी अंडरमाइन कर ही नहीं सकते थे। नहीं, और ये बहुत अच्छी बात भी है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों का आना ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ासकर प्रकृति भी सोचती है ना कि हमसे जो गुजरे हैं वो फिर से गुजरें, तब जाके थोड़ा बहुत सुधरे कोई भी चीज़। बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।